नमस्कार, मैं सुशील महापात्रा। नफरत एक ऐसा नशा है जो आपकी ज़िंदगी का नक्शा बदल देता है। अगर आप नफरत के नशा का शिकार हो गए हैं तो आपको इसे निकलने के लिए भाईचारा और मोहब्बत जैसे दवा की ज़रूरत है। ये दवा कहीं दवाई की दुकान में नहीं मिलती है, इस समाज में मिलता है, आपके आसपास है। बस आपको महसूस करने की ज़रूरत है। जिस दिन आप भाईचारा और मोहब्बत को महसूस कर लेंगे, उस दिन नफरत की नशा से आप मुक्त हो जाएंगे। आप और आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति होती है, मंदिर मस्जिद तोड़े जाते हैं, धर्म के नाम पर आपको उलझा दिया जाता है। आप पत्थर लेकर सड़क पर उतरते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, दंगाई बन जाते हैं। फिर आप और आपके परिवार बर्बाद हो जाता है। जो आपको दंगाई बनाता है उसकी जिंदगी खुशहाल रहती है। आज मैं आपके सामने नफरत नहीं, भाईचारा और मोहब्बत की कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी के मुख्य किरदार मोहब्बत और भाईचारा है, जो कई क्रिकेटरों की जिंदगी को संवारा है। आज वो क्रिकेटर आईपीएल खेल रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। खिलाड़ी हिंदू है तो कोच मुसलमान है, कोच हिंदू है तो खिलाड़ी मुसलमान है। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर आगे बढ़ गए। भाईचारा और मोहब्बत ने इन खिलाड़ियों की जिंदगी बना दी। जम्मू एक्सप्रेस उमरान मलिक को आप जानते होंगे। उमरान 157 के रफ्तार से आईपीएल में गेंद फेंक रहे हैं। आजकल हर जगह उमरान की चर्चा है। उमरान 10 मैच में 15 विकेट ले चुके हैं। इस सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में उमरान 8वें स्थान पर है। एक बार 5 विकेट भी ले चुके हैं। हैदराबाद के लिए सिर्फ 2 खिलाड़ी अच्छा गेंदबाजी किए हैं। पहले स्थान पर नटराजन है तो दूसरे स्थान पर उमरान मलिक हैं। उमरान के पिता जम्मू के शहीदी चौक पर फल बेचते हैं। क्या आप जानते हैं उमरान की कोच कौन है, जिसने शुरुआत में उमरान की खूब मदद की? अगर कोच मदद नहीं की होती तो आज उमरान इस लेवल पर नहीं पहुंच पाते। उमरान के कोच के नाम रणधीर सिंह है। रणधीर जी 2 साल से उमरान को कोचिंग दे रहे हैं। रणधीर जी जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के हेड कोच हैं। आईपीएल खेल रहे अब्दुल समाद को भी रणधीर जी कोचिंग दे रहे हैं। रणधीर जी कहते हैं स्पोर्ट्स ही उनका रिलीजन है। अब एक और खिलाड़ी तिलक वर्मा की बात करता हूं। तिलक वर्मा के पिता इलेक्ट्रिशियन है। तिलक वर्मा हैदराबाद के रहने वाले हैं। मुंबई इंडियन के लिए खेल रहे हैं। तिलक वर्मा मुंबई के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। तिलक वर्मा एक शानदार खिलाड़ी है, लेकिन इस खिलाड़ी को शानदार बनाने में मोहब्बत और भाईचारा ही काम आया है। तिलक वर्मा के पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने बेटे को किसी एकेडमी में दाखिल करा सके। जहाँ पैसा नहीं होता है वहाँ मोहब्बत और भाईचारा काम आता है। तिलक के टैलेंट को देखते हुए सलाम बयास ने तिलक को पिछले 10 साल से फ्री में कोचिंग दे रहे हैं। एक समय था जब बयास रोज़ तिलक को अपने स्कूटी में बैठाकर प्रैक्टिस के लिए ले जाते थे, फिर वापस घर छोड़ देते थे। सलाम बयास ने बताया कि उनके डैडी मोहम्मद बयास ने उन्हें कहा था कि कोचिंग के मैदान में कभी हिंदू मुस्लिम मत देखना, टैलेंट को पहचान कर कोचिंग देना। सलाम बयास अपने पिता की बात को याद करते हुए आज काम कर रहे हैं। सलाम बयास के एकेडमी में 200 बच्चे हैं, जिसमें सिर्फ 15 मुस्लिम हैं और बाकी सब हिंदू हैं। पी विष्णु, अनीस रेड्डी, अर्नब जैसे कई खिलाड़ी आज स्टेट लेवल खेल रहे हैं। सब सलाम बयास के स्टूडेंट हैं। रिंकू सिंह के बारे में आपको बताया था। रिंकू अलीगढ़ के रहने वाले हैं, कोलकाता के लिए खेलते हैं। रिंकू के पिता घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाते हैं। रिंकू को यहां तक पहुंचाने में दोस्त मोहम्मद जिशान और कोच मस्तूज अमीनी ने काफ़ी मदद की। अमीनी पिछले 20 साल से अलीगढ़ में कोचिंग दे रहे हैं। एकेडमी के 90% बच्चे हिंदू हैं। उनके एकेडमी का नाम अलीगढ़ क्रिकेट स्कूल है। एक और रोचक बात बताता हूँ। रिंकू के पिता का नाम खान चांद सिंह है। नाम में खान भी है और चांद भी है। कितना शानदार है ना। रिंकू के माता के नाम रेणु देवी है। कई लोग कहेंगे खेल को धर्म से क्यों जोड़ रहा हूँ। मैं खेल को धर्म से नहीं जोड़ रहा हूँ, बस मोहब्बत और भाईचारा की बात कर रहा हूँ, जो इस समाज को ज़रूरत है। अगर हमारा समाज इतना परिपक्व होता तो दिल्ली और जोधपुर में हिंसा नहीं होती। मध्य प्रदेश में नमाज पढ़ने के लिए लोगों को कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ता। सरोजी नगर में मंदिर तोड़ने को लेकर राजनीति नहीं होती। यही नफरत है जो आपको बर्बाद कर रहा है। इस नफरत को छोड़िए, भाईचारा और मोहब्बत को अपना लीजिए।
एक दूसरे के हाथ पकड़कर आगे बढ़ते जाइए। हाथ में पत्थर नहीं, पेन लीजिए, मोहब्बत और भाईचारा की किताब लिखिए। यही किताब ही आपके बच्चों की ज़िंदगी में काम आएगी। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे प्यार और मोहब्बत से भर दीजिए, बड़ा बना दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।